ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। उससे पहले जानते हैं कि चंद्रोदय समय क्या है। चैत्र संकष्टी गणेश चतुर्थी 17 मार्च यानी सोमवार को है। चैत्र संकष्टी चतुर्थी चंद्रोदय का समय है रात्रि में 9:27 पर है। अब सुनिए चैत्र संकष्टी गणेश चतुर्थी महात्म। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है जब कैलाश में माता पार्वती और भगवान गणेश विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल रहा था। तब माता पार्वती ने कौतूहलवश भगवान गणेश से पूछा, माता पार्वती, हे पुत्र, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे किस स्वरूप की पूजा की जाती है और उसका विधान क्या है, वो मुझसे कहो। माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान गणेश ने कहा, हे माता, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को मेरे भालचंद्र स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में षोडोपचार से मेरा पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रती को ब्राह्मण भोजन के अनंतर पंचगव्य पान करके रहना चाहिए। यह पूर्ण रूप से सभी संकटों का नाश करता है। इस व्रत के स्मरण मात्र से मनुष्य को सभी सिद्धियों की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। तो ये था संकष्टी चतुर्थी का महात्म। तो आइए अब आपको सुनाते हैं चैत्र संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए थे। वे परम प्रजापालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा में चोर और डाकू आदि का कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए, अतः महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। अब वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पाल पोषण करने लगे। यहाँ राज्य का शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन धान्य से संपन्न हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान से पूरे हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न किया। अब सभी मात्र पुत्र धन का उपभोग बड़े जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्रवधू बहुत धन परायण थी। वो भगवान गणेश की परम भक्त थी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश की पूर्ण श्रद्धा से आराधना और पूजा की और उनका व्रत अनुष्ठान भी किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपनी पुत्रवधू से कहने लगी, अरे, क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में कराने के उपाय कर रही है। अपनी सास द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर भी अपनी पुत्रवधू में कोई बदलाव आता न देख सास पुनः बोली, अरे दुष्टा, मेरे बार बार कहने पर भी तुम मेरी बात को अनदेखा कर रही है। मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अविचार पसंद नहीं है। अपनी सास की बात सुन पुत्रवधू ने विनम्रता से कहा, हे सासू माँ, मैं संकट नाशक भगवान गणेश का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी पुत्रवधू की बात सुन क्रोधवश सासू ने अपने पुत्र से कहा,
हे पुत्र, तुम्हारी बधू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक ना सुनी। अब तुम ही इसे मार कर उसकी अकल को ठिकाने लेकर आओ। मैं किसी गणेश जी को नहीं जानती, वे कौन है और उसका व्रत कैसे होता है। हम लोग तो राजकुल से हैं, हमारी भला किस विपत्ति को वो नष्ट करेंगे। माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे मारा और पीटा। इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्र वधू ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में वो भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप हमारे सास ससुर को अपना परचम दिखलाइए ताकि वो आपकी महिमा को समझ पाएं और आपके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो। अपने भक्त की करुण पुकार सुन भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छिपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्र अलंकारों को उतारकर राजमहल में फेंक दिए और खुद अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें कोई प्रति उत्तर नहीं मिला। प्रति उत्तर न मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से पुत्र की खोज शुरू कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि न होने पर वो शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गए और वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सबसे कहा, मेरा राजकुमार कहाँ है? यहाँ उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए हैं, किंतु मेरा राजकुमार कहाँ चला गया है? कितने ऐसा निंदनीय कार्य किया है, हाय मेरा राजकुमार कहाँ है? राजा की व्याकुलता धीरे धीरे अब बढ़ने लगी। राजा की दशा को देख मंत्री धर्मपाल ने कहा कि हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है? उसका कोई पता नहीं है, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाग बगीचे और आदि स्थानों पर उसकी खोज आरंभ करता हूँ। उसके बाद व्याकुल राजा नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगे कि हे अंगरक्षकों, सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र ही पता लगाइए। राजा का आदेश मिलने मात्र से राजा के पुत्र की खोज चोरों से शुरू हो गई, किंतु राजा के पुत्र का कोई पता नहीं चला। जब राजा के पुत्र का कहीं भी पता न चला, तब वो राजमहल में आके राजा के समक्ष डरते डरते यह निवेदन करने लगे, हे राजन, हमारी क्षमा करें। अभी तक अपहरणकारियों का कोई पता नहीं चला। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते नहीं देखा। उनकी बातें सुनकर क्रोधवश होकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने पर कारण मंत्री विचलित हो गए। मंत्री धर्मपाल ने राजा के समक्ष नतमस्तक होकर कहा कि हे भूपाल, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी नहीं है, ना कोई डाकू आदि यहाँ वास करते हैं, किंतु पता नहीं कि किस नाराधमी ने ऐसी नीच कर्म किया है और न जाने कहाँ गायब हो गया है। धर्मपाल अब अपने महल आकर अपनी पत्नी एवं पुत्रों से पूछने लगा कि उसने अपनी पत्नी पुत्र वधुओं को बुलाकर पूछा कि यह नीच कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजन मुझे और मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात को सुनकर सबसे छोटी पुत्र वधु ने कहा कि हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? ये सब भगवान श्री गणेश की लीला है। उन्हीं के ही कोप का परिणाम आप भुगत रहे हैं। अतः आप भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजाजन पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश जी की चतुर्थी का व्रत करें तो व्रत के फल स्वरूप भगवान गणेश जी राजकुमार को अवश्य लौटा देंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। छोटी पुत्र वधू की बात सुनकर ससुर ने कहा कि हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो, तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है वो तुम मुझे बताओ। हे सुलक्षणी, मैं मंद बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश के व्रत का महिमा नहीं जानता हूँ, अतः मुझ पर और मेरे परिवार को उसके किए गए अपराध की क्षमा दें।
और राजकुमार का पता लगवा दूं। तब सभी लोगों ने भगवान श्री गणेश जी का कष्टनाशक चतुर्थी का व्रत अनुष्ठान किया। राजा सहित सभी नगर जनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट किया। राजकुमार को अपने समक्ष देख राजा सहित सभी नगर वासियों की खुशी का ठिकाना न रहा। वो बस राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राजा अपने पुत्र को पुनः प्राप्त कर उसकी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। भगवान गणेश की लीला को देख तो वो नतमस्तक होकर कहने लगे, भगवान गणेश जी आप धन्य हो और धर्मपाल तुम्हारी छोटी पुत्र वधू भी धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के वहाँ जाकर भी दोबारा लौट आया। अतः आप सभी नगर जन इस संतानदायक व्रत को विधिवत करते रहे। श्री गणेश जी बोले कि हे माता, इस व्रत से बढ़कर इस लोक तथा सभी अन्य लोकों में कोई व्रत नहीं है। इस कथा का श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान हरि से कृष्ण सुना था और इसी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी का व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी जो कि प्रतिदिन सुनी जाती है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी जो रोजाना गणेश जी की विधि विधान से पूजा करती थी, लेकिन इस पूजा के लिए उसे रोजाना ही गणेश जी की प्रतिमा बनानी पड़ती थी। दरअसल वो मिट्टी की मूर्ति बनाती है, जिस वजह से वो मूर्ति गल जाती थी। एक दिन उसके घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया मकान वाले कारीगरों के पास जाकर बोली कि क्या तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश प्रतिमा बना दोगे? कारीगरों ने तुरंत मना कर दिया। कहने लगे, जितनी देर में हम तेरे लिए प्रतिमा बनाएंगे उतनी देर में सेठ जी की दीवार ना बना देंगे। बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ और वो कहने लगी, भगवान करे कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कहते ही दीवार सच में टेढ़ी हो गई। इसके बाद से कारीगरों ने कई बार वो दीवार बनाने की कोशिश की, पर वो सीधी बनकर ही नहीं दे रही थी। शाम में जब सेठ जी आए तो देखा आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ। तब उसमें से एक मिस्त्री ने सेठ जी को सारी बात बता दी। सेठ जी ने बुढ़िया को बुलवाया और उसे सोने की गणेश प्रतिमा लाकर दी, जिसके बाद दीवार सीधी हो गई। हे विनायक जी, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की, ऐसे ही सबकी करना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय हो। अब सुनते हैं श्री गणेश चालीसा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजा लाल। जय 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 गणपति राजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज वंदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचिर सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठाल त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तब चंबर डुलाबे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराजा कुमारी, पुत्र हेतु तप कीना भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपातव, पहुँचायो तुम धरी ध्वज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखानी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम पर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलहि पुत्र तो ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञाना निधाना, पूजित प्रदम
रूप भगवान अस कही अंतर ध्यान रूप है, पलना पर पालक स्वरूप है। बनी शिशु रूदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावहीं, नवते सुरन सुमन वर्षावहीं। शंभु उमा बहुदान लुटावहीं, सुर मुनि जन सुत देखन आवहीं। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुनी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुम भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करियो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा कर भइयो, शनि सो बालक देखन करियो। पढ़त ही शनि दर्ग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरजा गिरी बिकल है धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मच्यो कैलासा, शनि कीन्हो लखि सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु धिसाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तव कीन्हो, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी की पद दक्षिणा लीना। चलो षडानन भर में बुलाए, रची बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नवते सुरन सुमिरन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहज मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, कहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, लख प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन कर दीजे, अपनी भक्ति भक्ति कर दीजे। श्री गणेश चालीसा पाठ करी धर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सम्मान। संबत अपन सहस्त्रदश ऋषि पंचमी दिनेश, पूरन चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्त होती है तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, तो आइए हम सब मिलके करते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शूर श्याम शरण आए सफल की जो सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। भगवान गणेश जी की जय, पार्वती के लल्ला की जय। तो प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और कमेंट बॉक्स में संकट चतुर्थी की जय हो, भगवान गणेश भगवान की जय हो।